वेलकम टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, हमने समकोण, ऋजुकोण और संपूर्ण कोण के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, न्यून कोण को अक्यूट एंगल कहा जाता है, समकोण को राइट एंगल, अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल और प्रतिवर्ती कोण को रिफ्लेक्स एंगल। हम समकोण को रिवाइज करते हैं। समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं। यह पूरे घूर्णन का 1/4 भाग होता है और इसका माप 90 डिग्री का होता है। यदि आप इसका उदाहरण देखें तो बढ़ई का वर्ग एल शेप का औजार उनके पास होता है, जिसकी सहायता से वो माप को सीधा रखते हैं। न्यून कोण, जिसे हम इंग्लिश में अक्यूट एंगल कहते हैं, यदि हम न्यून का अर्थ देखें वो कम होता है, यानी 90 डिग्री से कम कोण न्यून कोण होता है। और 90 डिग्री का जो कोण था वो 1/4 घूर्णन था। हम कह सकते हैं न्यून कोण 1/4 घूर्णन से कम होता है। हमारे पास यहाँ एक दीवार है और सीढ़ी हमने लगाई है। यहाँ हमारे पास फर्श है। हमारे पास यहाँ जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, परंतु जो ये दो कोण बने हैं वो क्या आप बता सकते हैं कितने होंगे? आप उन्हें नोट कीजिए, वो 90 डिग्री से कम के होंगे। तो ये हमारा न्यून कोण या अक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। न्यून कोण का माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है। यदि हम एक पुस्तक को खोलें तो जो ये हमारा कोण बन रहा है यह भी हमारा न्यून कोण होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कोण देखते हैं। नेक्स्ट कोण हमारा है अधिक कोण, जिसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यहां हमने एक छोटी सी घड़ी बनाई है जिसमें एक सुई 12 पर और दूसरी सुई 5 पर है। इसके बीच में जो कोण बना है इन सुइयों के बीच में, क्या आप बता सकते हो कितना होगा? हमने देखा था 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण है और ये उससे अधिक है। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और हमारा जो ये कोण बनेगा, आप देखिए यहां पर 12 से 1 आने पर 30 डिग्री का कोण, यहां दोबारा फिर 30 आगे 60 हुए, यहां तक 90, 120, 150। तो जो ये हमारा कोण यहां दो सुइयों के बीच में है वो 150 डिग्री का कोण है। और जैसा कि हमने बताया 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। यहां हमारा ये कोण अधिक कोण होगा। क्या आप कोई और उदाहरण दे सकते हैं जो अधिक कोण का हो? यदि हमारी सुई 12 पर है और हमें देखना है ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण बनाए, तो उसे 12 से 6 के बीच में, यहां पर आप देखिए 3 के बाद और यहां पर 90 डिग्री, उसके बाद यहां तक हमारा जो है ये हमारा 180 डिग्री बनता है। 3 से 6 के बीच में यदि वो सुई 12 से 3 के बीच में होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। उससे अधिक यदि चली जाती है, एक सुई 12 पर हो और दूसरी सुई 3 के बाद और 6 के बीच में, कहीं भी 4 पर, 5 पर, यहां कहीं पर भी होगी, तो वो जो हमारा कोण बनेगा 90 डिग्री से अधिक बनेगा और 180 डिग्री से कम बनेगा। वो हमारा अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रतिवर्ती कोण, जिसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहां एक सुई 12 पर और दूसरी सुई 7 पे है। जो यहां पर हमारा ये कोण बना है वो 180 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 12 से 6 तक यदि हमारी दोनों सुई होती तो हमारा कोण 180 डिग्री का बनता। ये 180 से अधिक है, तो आपको याद रखना है 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम कोण जो होगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यहाँ जो हमारा पूरा का पूरा कोण है वो 360 डिग्री का है। हम इस कोण की बात करते हैं, ये 180 डिग्री से अधिक है, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है। परंतु यदि हम इस कोण की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक है, ये हमारा अधिक कोण है। तो यहां पर हम इस कोण की बात करते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हम
एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है। यहां हमारे पास 5 कोण दिए गए हैं और यहां पर हमें घूर्णन के रूप में दिया गया है कौन सा कोण कितने घूर्णन का होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है एक घूर्णन हमारा 360 डिग्री का होता है, 1/2 घूर्णन 180 डिग्री का। यदि हम 1/4 घूर्णन की बात करें वो 90 डिग्री का होगा और 3/4 हमारे पास 270 डिग्री का होगा। इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये ऋजु कोण, समकोण और ये हमारा प्रतिवर्ती कोण है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल जो हमारा है इनमें से क्या होगा। हमें पता है ऋजु कोण 180 डिग्री का है और 180 डिग्री का कोण 1/2 घूर्णन है। इसका मतलब जो ये होगा हमारा कहां पर मैच होगा, सी पर होगा। समकोण, अभी हमने पढ़ा कि समकोण जो हमारा 1/4 घूर्णन होता है 90 डिग्री का, यहां हम देख सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा डी पार्ट होगा। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम का हो, अभी हमने किया था। और यहां पर हम देखते हैं 1/4 घूर्णन से कम, 1/4 घूर्णन था 90 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा यहां पर जाएगा। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि ये होगा। उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास है 180 डिग्री से अधिक होता है और पूरे समकोण से कम होता है। तो हम कह सकते हैं 1/2 घूर्णन से अधिक हमारे पास, यानी 180 डिग्री से अधिक ये ऑप्शन है। एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन वो हमारा 360 डिग्री का होता है, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। तो यहां ऑप्शन में कहीं भी संपूर्ण कोण नहीं दिया हुआ। एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन जो है वो संपूर्ण कोण होता है। तो आपको यहां पर एक पार्ट फालतू दिया हुआ था, बाकी हमें मैच करने थे। अब हमें दिए हुए कोणों में से समकोण यानी राइट एंगल, ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, या हमारे पास प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल के रूप में हमें वर्गीकृत करना है कौन सा कोण किस प्रकार का है। यहां पर आप देखिए 2 किरणें हैं, उनके बीच में जो ये कोण बना है ये हमारे पास क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि इसका माप 90 डिग्री से कम है। यहां यदि हम देखें तो हमारा जो 90 डिग्री का कोण होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और ये उससे कुछ अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। ये हमारा होगा अधिक कोण, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यहां ये बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे हम कहेंगे ये हमारा समकोण है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहां पर जो ये कोण बन रहा है वो 180 डिग्री से अधिक का है और 360 से कम, तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा। यहां पर यदि हम देखें ये हमारा जो कोण है बिल्कुल 180 डिग्री का है, जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं या इसे स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। यहां जो 2 कोण हमारे दिखाए गए हैं ये हमारे न्यून कोण है। इस प्रकार आपको इन कोणों की पहचान करनी है और इनमें अंतर देखना है। आज के लिए इतना है।